अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। आज हम सेकेंड ईयर वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला टाइप है वो हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस या आर एब्सोल्यूट फंक्शन एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनीशन है वो ये है, ए फंक्शन दैट कंटेन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा फंक्शन जिसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो विद इन द एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल। एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल के अंदर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। इस कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ऐसे फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन क्या काम करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आप इसको जो भी चीज़ देंगे आपको पॉजिटिव करके देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस, इसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, सपोज़ 0 2 -2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस वो 2 है। इवन कि ये नेगेटिव साइड पे है बट स्टिल दिस इज़ 2, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये एब्सोल्यूट फंक्शन जो है ना, ये डिस्टेंस फंक्शन, इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इसका ये टेबल बनाते हैं और उससे फिर ग्राफ बना लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट, ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट या मॉडुलस फंक्शन है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको अगर आप स्प्लिट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तो फिर ये फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो फिर -x के ये बराबर होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो 0 के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 जो है ना 0 से ज़्यादा है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। अगर -1 है तो -1 जो है ना वो 0 से कम है, तो फिर एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस इंटू -1, ठीक है। हम चलो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, एफ ऑफ -1, ठीक है। और हम ये किस में पुट करेंगे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन है मीन्स -x, अगर x हमारे पास 0 से कम है, ठीक है। तो आपके पास एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें माइनस और -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा। और अगर यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0। इफ़ यू पुट 2 इन एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अगर 3 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये 2 है, ठीक है। और अगर -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसमें पुट करें तो माइनस इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो ये मकसद क्या, मतलब ये इसकी मीनिंग क्या है? आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखें, अगर आप इसको इससे अगर हम ग्राफ बनाएं, ये 1 2 3 -1 -2, यहाँ पे इसका 1 2 3, ठीक है। 0 पे इसने 0 दिया तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, 1 पे इसने 1 दिया
तो ये पॉइंट आ जाएगा। 1 पे इसने 1 दिया, 2 पे इसने 2 दिया, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 3 पे इसने 3 दिया, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, -1 पे इसने 1 दिया, -1 पे इसने क्या दिया, 1। ठीक है, -2 पे इसने 2 दिया। अब इसको मिला दें आप, ठीक है। तो ये पॉजिटिव x पे इसका फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, और इस साइड पे इसका फंक्शन f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू -x, क्योंकि जब यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये नेगेटिव और ये वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन का इस तरह ग्राफ बनता है। इसके फिर और भी टाइप्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 एब्सोल्यूट, तो वो भी टाइप इसी तरह होगा, मगर उसका जो ये पॉइंट होगा, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट, ये कहाँ पे आएगा, 4 पे आ जाएगा, मतलब यहाँ 4 पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है, और ये हमेशा इसको आप जो भी वैल्यू देते हैं ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास है कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन कैसे कहते हैं, इफ f ऑफ x and g ऑफ x आर टू फंक्शंस देन ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ g and f इज द फंक्शन हुज वैल्यूज आर गिवन बाय g ऑफ f ऑफ x। इस g ऑफ f ऑफ x को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कैसे, f जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, x, अब g का डोमेन क्या है, f ऑफ x, तो f x पे डिपेंड करता है, g f ऑफ x पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ x वो डोमेन हो गया है g का, तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन ऑफ f ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज द डोमेन ऑफ g ऑफ x। मतलब इसका ये है कि x जो है ना ये f का डोमेन है और f ऑफ x g का डोमेन है। मतलब f x पे डिपेंड करता है और g f ऑफ x पे डिपेंड करता है। एक चीज़ दूसरे का फंक्शन है और जो फंक्शन है वो फिर तीसरे का डोमेन है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। एग्जांपल इसकी क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और g ऑफ x ये हमारे पास 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट अंडर द स्क्वायर रूट। तो हमने ये कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने हैं, g ऑफ f ऑफ 4 एंड f ऑफ g ऑफ 4। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि पहले हम कंपोजिट फंक्शन को फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें डोमेन पुट कर लेंगे। दो तरीक़ों से होता है। एक तरीका ये है कि पहले आप f ऑफ 4 फाइंड करें, जो रिज़ल्ट आ जाए उसको फिर आप g को दे दें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अगर हम इसको फाइंड करें, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, मतलब ये फाइंड करने के लिए पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो आप हमारे पास जो g फंक्शन है वो किसके बराबर है, इसके, तो ये हो जाएगा g। अब g को हम x की जगह पे क्या देंगे, f ऑफ x, और f ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x माइनस 1। जब आप यहाँ पे आप चेक करें, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अंडर द स्क्वायर रूट। g को आपने x दिया, g ने आपको 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट दिया। जब आप g को x की जगह पे ये देंगे 2x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 5 अंडर द स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें तो 6x माइनस 3 प्लस 5, तो यह आ जाएगा 6x प्लस 2। तो ये हमारे पास वो कंपोजिट फंक्शन है। ये बेसिकली है हमारे पास f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4। हमने g ऑफ f ऑफ 4 फाइंड करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे x की जगह पे आप 4 पुट करें, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 26 स्क्वायर रूट। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है g ऑफ f ऑफ 4। अब ये f ऑफ g ऑफ 4 को थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। पहले हम यहाँ पे
GF4 का रिजल्ट फाइंड करते हैं, वो रिजल्ट फिर हम F में पुट करते हैं, ठीक है। तो GF4 हमारे पास, पहले हम GF(x) हमारे पास से 3x + 5 अंडर द स्क्वायर रूट, तो हमने ये फाइंड करना है GF4 = 3 × 4 + 5। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 4 पुट करना है। मीन्स आप g को जब x देंगे तो g आपको ये देगा, मतलब g एक फंक्शन है या g एक मशीन है, आप उसको x देते हैं वो आपको ये रिजल्ट देता है। जब आप g को x की जगह पे 4 देंगे तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आप 4 लिख लेंगे, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, 3 × 4 = 12 और 5 × 17 स्क्वायर रूट, ये GF4 आ गया। अब आप जब ये फाइंड करेंगे f(g)(4), ठीक है, तो f(g)(4) की जगह पे GF4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 17 स्क्वायर रूट, सॉरी GF4 की जगह पे 17 स्क्वायर रूट आ गया, f अपनी जगह पे आ गया। तो यहाँ पे आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, ये f को जब आप x देंगे तो 2x - 1 मिलता है, f को जब आप 17 स्क्वायर रूट देंगे तो क्या मिलेगा आपको, जहाँ पे x है वहाँ पे 17 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 × 17 स्क्वायर रूट -1, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है और ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये इस तरह हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं, जहाँ एक फंक्शन x पे डिपेंड करता है और दूसरा फंक्शन जो है ना इस पहले वाले फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में देखते हैं कि किसे कहते हैं ये। लेट y बराबर है y = f(x) बी ए फंक्शन ऑफ x। अगर y = f(x) हमारे पास ये एक फंक्शन है तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y। ये f अगर इधर आ जाए तो f इन्वर्स y = x। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ना वो डिपेंडेंट है, y x पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे f इन्वर्स y में हमारे पास y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, x इज़ डिपेंडिंग अपॉन y। हम इस इन्वर्स फंक्शन को y देंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें x मिलेगा, ठीक है। मगर इसके लिए शर्त ये है, इसको हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है, x = f इन्वर्स y, जिसमें डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब इसके लिए शर्त क्या है, क्या कंडीशन है इस फंक्शन के लिए कि वो उसके इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। हम उस फंक्शन के इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास 1-to-1 फंक्शन हो। अगर एक फंक्शन 1-to-1 नहीं है या बाइजेक्टिव नहीं, क्योंकि उसके लिए ऑन टू भी होना ज़रूरी है। अगर एक फंक्शन 1-to-1 नहीं है तो उसका हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज़ इसके डोमेन में हमारे पास ABC है और रेंज में हमारे पास 1-2, तो ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास डोमेन के 2 एलिमेंट रेंज के 1 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट ए 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो ये जो रेंज है, ठीक है, ये डोमेन बन जाएगा और डोमेन रेंज बन जाएगा। अब इसी फंक्शन को इधर से आप देखें, 1 जो रेंज था ए और बी का, तो अब जो है ना 1 डोमेन हो गया है और इसके 2 रेंज हो गए हैं ए और बी, तो ये फंक्शन ही नहीं है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन 1-to-1 नहीं है तो जब हम उसका इन्वर्स लेंगे तो वो फिर फंक्शन नहीं बनेगा। अभी इसको देखें आप, अगर आप f इन्वर्स को अगर आप 1 देते हैं तो f इन्वर्स आपको a भी देता है और b भी देता है, तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। फंक्शन का जो रेंज है वो हमेशा यूनिक होता है। फंक्शन को अगर आप एक चीज़ देंगे तो डेफिनेटली आपको एक ही चीज़ देगा। अगर आपको कभी एक चीज़ देता है, कभी दूसरी चीज़ रिजल्ट में देता है, तो दैट इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। तो इन दिस केस f इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज f इनवर्स इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज f वाज नॉट ए 1-to-1 फंक्शन। तो फंक्शन के लिए 1-to-1 होना ज़रूरी है, तभी हम उसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल लें, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(t) = 3t - 8, तो हमने इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो तरीका क्या है हमारे पास, f इन्वर्स को आप उधर ले जाए तो t = f इन्वर्स 3t - 8। अब जो यहाँ पे रेंज था वो यहाँ पे डोमेन बन गया है, मतलब f इन्वर्स को अगर हम ये देंगे तो हमें t मिलेगा,
ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट 3t माइनस 8 इज इक्वल टू z। ठीक है, हमने ये ले लिया z के बराबर। अब यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3t इज इक्वल टू z प्लस 8, 3 को उधर शिफ्ट कर दें, t इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब t की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, z प्लस 8 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे ये जो हमने सपोज किया था z के बराबर, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर ले, f इनवर्स, यहाँ पे z आ जाएगा। अब ये पूरे इनवर्स फंक्शन जो है ना z में हो गया है। ठीक है, मगर हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो t में था, तो यहाँ पे z वेरिएबल को आप t के साथ रिप्लेस कर दें। ठीक है, पुटिंग z इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f इनवर्स t, ये पहले लिख लें, t प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास f इनवर्स t है। मतलब ये है कि f का जो इन्वर्स है वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम एक ऐसे इन्वर्स फंक्शन फाइंड करते हैं जो कंपोजिट हो, जो दो फंक्शन से बना हो, उसका हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास है अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास ये एक कंपोजिशन फंक्शन है h ऑफ x जो f ऑफ g ऑफ x से बना है। तो हमने इसका h इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम h ऑफ x फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम h इनवर्स फाइंड करते हैं। तो h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x किसके बराबर है, 3x के, तो g ऑफ x की जगह पे हम ये 3x पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो f ऑफ x है वो हमारे पास है 2x प्लस 3। जब आप f को x देंगे तो f आपको 2x प्लस 3 देगा। ठीक है, तो जब आप f को 3x देंगे तो ये आपको x की जगह पे 3x आप पुट करें, रिप्लेस कर दे x को 3x के साथ, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 3x, 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 3 आपको दे देगा। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 3, ये हमारे पास है h ऑफ x। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू h इनवर्स 6x प्लस 3। अब सेम प्रोसीजर हम फाइंड करेंगे, यूज़ करेंगे। इसको हम किसी वेरिएबल का सपोज कर लेंगे और फिर इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लेट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू z, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें, तो 6x इज इक्वल टू z माइनस 3, 6 उधर शिफ्ट कर दे, x इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब इस x की जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर लें, तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा हमारे पास z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमने क्या पुट किया था z, तो h इनवर्स z। ठीक है, अब z को आप रिप्लेस कर दें x के साथ, क्योंकि हमारे पास जो मेन फंक्शन था ओरिजिनल फंक्शन ये सारे x में है, तो z को हम रिप्लेस करके x में कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पुट z इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू h इनवर्स x, या h इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो इस तरह हम कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। पहले कंपोजिट फंक्शन को फाइंड करेंगे और फिर उसका इन्वर्स के लिए जो हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम उसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में बगैर हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। थैंक यू।